हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इनटू द मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स की फंक्शन को मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी ग्राफ के नीचे जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर ले लेंगे, एक्स एक्सिस में उसकी इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास में एग्जांपल है, लेट मी फर्स्ट जूम इट। ओके, क्लियर। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसको मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स में चेंज करेंगे तो नीचे जो पार्ट है एक्स एक्सिस के, जो नीचे जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और उसी की इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में। तो इसकी इमेज ये हो जाएगी और इसकी इमेज ये हो जाएगी। तो ये हमारे पास में मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बन गया है इसी तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो अब देख हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ लॉग x का फंक्शन फाइंड करना है, जबकि हमें y इज इक्वल टू लॉग x का फंक्शन पता है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर log x का ग्राफ क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारे पास में है, ठीक है, ये हमारे पास में log x का फंक्शन है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी हमें log x से मोड ऑफ log x का फंक्शन बनाना है तो जो x एक्सिस के जो नीचे पार्ट है उसको क्या कर दो, हटा दो और उसकी इमेज किस में ले लो, x एक्सिस में उसी की इमेज ले लो, जो जिसको हटाना है ना उसी पार्ट की इमेज x एक्सिस में ले लो। तो ये हमने यहाँ पर इसकी इमेज ले ली, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ log x का फंक्शन। क्लियर। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में कुछ रिमार्क हैं, ये रिमार्क आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जो अबो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमें डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में हेल्प करती है। जैसे फ्रॉम द गिवन एग्जांपल जो अभी हमने स्टडी किया था y इज इक्वल टू log x वाला, इस डिफरेंशिएबल फॉर 0 टू इन्फिनिटी। ये जो log x है ये 0 से इन्फिनिटी तक क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, मतलब इसमें कोई भी शार्प नहीं आती 0 से इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम मोड ऑफ log x की बात करें तो वहाँ पर शार्प आ रही थी, जैसा कि हम यहाँ ऐसे देख सकते थे, ऐसी शार्प आ रही थी। ठीक है, तो मतलब ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है मोड ऑफ log x का फंक्शन। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए हेल्पफुल होते हैं ये मेथड। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कह रखा है कि हाउ टू चेंज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो राइट पार्ट है ना, पहले तो पूरा ग्राफ बना लो एफ एक्स का, जो राइट पार्ट है ना उसको सेम का सेम रखो और जो भी पार्ट है ना बाकी उसको हटा दो। ठीक है, फिर राइट पार्ट का इमेज ले लो वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ ऐसे चेंज करते हैं हम एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ मोड एक्स में। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। जैसे ये हमारे पास में एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एफ ऑफ मोड एक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो जो भी राइट साइड में नहीं है वाई एक्सिस के उस ग्राफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इस पार्ट को हटा दिया, ये पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इमेज लेंगे किसकी, जो बाकी जो राइट में बचा है ना उस पार्ट की क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस में इमेज ले लेंगे। तो इस पार्ट की इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज हो जाएगी। तो ये पूरा ग्राफ किसका बन जाएगा, वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ मोड एक्स का ये हमारे पास में ग्राफ बन जाएगा ये पूरा। ठीक है, ये हमारे पास में ग्राफ, ठीक है, ये हमारे पास में बन गया एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट। अब हमें दे रखा है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है log ऑफ मोड ऑफ एक्स का। जब हमें log x का ग्राफ पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो राइट पार्ट है उसको रखेंगे और जो बाकी जो पार्ट जो फंक्शन का ग्राफ है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर जो राइट पार्ट में है उसकी इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये हमारे पास में log x का ग्राफ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये हमारे पास में log x का ग्राफ है। अब जो बाकी जो पार्ट है
उसको हटा देंगे, लेकिन बाकी कोई पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, जो ये राइट में है इसी की क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस में इमेज ले लेंगे, तो ये हमारे पास में ग्राफ बन जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x का। ठीक है, और हमें सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है कि f ऑफ मोड x का जो फंक्शन है, कोई भी जो फंक्शन है वो हमेशा इवन फंक्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि f ऑफ x को कैसे चेंज करें मोड ऑफ f ऑफ मोड x में। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। इसमें देखो मोड ऑफ log मोड ऑफ x का फंक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log मोड x का फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो log मोड x का फंक्शन हमको पता है क्या है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, log ऑफ मोड ऑफ x का फंक्शन है। अब अगर हमें इसे मोड ऑफ log मोड x में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जो नीचे का पार्ट है उसको उठा देंगे और उसकी इमेज x एक्सिस में लेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट है इसको हटा देंगे और उसकी इमेज किस में ले लेंगे, x एक्सिस में उसकी इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट को उठा दिया और इसकी इमेज हमने जब x एक्सिस में ले ली तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो किसका बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा मोड ऑफ log मोड x का। ठीक है, क्लियर। सो नो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मोड ऑफ मोड x स्क्वायर माइनस 2 मोड x माइनस 3 का। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, हम x स्क्वायर माइनस, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। ठीक है, इसके रूट, पहले इसके रूट फाइंड कर लो, ये पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे, तो x 2 का हाफ माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फिर आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, जैसे इसको मैं आपको लिख कर दिखा सकता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तो ये माइनस 4 उधर चल जाएगा, तो y प्लस 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके देखो, इसके जो वर्टेक्स क्या आएंगे, एक तो 1 और माइनस 4, 1 माइनस 4 इसके वर्टेक्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये कैसा पैराबोला है, x स्क्वायर y वाला कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। तो ठीक है, पहले तो प्लॉट करो वर्टेक्स को, 1 माइनस 4 यहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फिर ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इस तरीके का इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमें चेंज करना है f ऑफ x का ग्राफ हमने बना लिया है, अब हमें ग्राफ बनाना है f ऑफ मोड x का। तो अगर हम f ऑफ मोड x का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले जो राइट में जो पार्ट है उसको सेम का सेम रखेंगे, और जो लेफ्ट में जो पार्ट है उसको हटा देंगे। तो इस पार्ट को कंप्लीटली हम हटा देंगे, और इसकी इमेज जो राइट में जो हमारा फंक्शन है उसकी इमेज ले लेंगे y एक्सिस में, तो इस तरीके की इसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। फिर हमने ये ग्राफ किसका ड्रॉ कर लिया, f ऑफ मोड x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमें f ऑफ मोड x से ग्राफ ड्रॉ करना है मोड ऑफ f ऑफ मोड x का। तो क्या करेंगे, जो नीचे पार्ट है उसको उठा देंगे और उसकी इमेज ले लेंगे x एक्सिस में। तो इसकी इमेज क्या कहाँ पर लेंगे हम, x एक्सिस में। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट को उठा देंगे और इसकी पूरे की इमेज ले लेंगे x एक्सिस में, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हम इसकी इमेज ले लेंगे। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, ये जो पूरा ग्राफ है ये बन जाएगा मोड ऑफ मोड x स्क्वायर माइनस 2 मोड x माइनस 3 का ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, सो लेट मी इरेज इट। ओके, ठीक है, चलो अब हम इसको ग्राफिकल देखते हैं। सबसे पहले इसने इस पार्ट को उठा दिया, यहाँ पर जो पार्ट था। ठीक है, यहाँ पर जो y एक्सिस के लेफ्ट में जो पार्ट था उसको उठा दिया और इसकी इमेज ले ली y एक्सिस में। ये बन गया f ऑफ मोड x का फंक्शन। फिर इस f ऑफ मोड x से इसने चेंज कर दिया किसको, इसको चेंज कर दिया मोड ऑफ f ऑफ मोड x में। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर x एक्सिस के जो नीचे पार्ट है उसको उठा देंगे और उसकी इमेज ले लेंगे x एक्सिस में। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 -4 था, तो ऊपर जाकर ये बन जाएगा -1, 4। ठीक है, नीचे क्या था,
1, -4 था तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 1, 4 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है हमारे पास में y इज इक्वल टू log ऑफ मोड x का फंक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था। अब इसको अगर मैंने चेंज कर दिया मोड ऑफ log मोड x में, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इसको देखो, ये जो डिफरेंशिएबल है -1 पे और 1 पे, मतलब ये डिफरेंशिएबल है इसके डोमेन में, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है -1 पे और 1 पे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, शार्प आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं मोड के ग्राफ बनाने में और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से मोड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स किस तरीके से फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो, मोड y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब ग्राफ जो x एक्सिस के नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, जो एफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कभी भी x एक्सिस के नेगेटिव नीचे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि पहली बात तो नीचे वाले पार्ट को रिमूव कर दो, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, इसको रिमूव कर दो, और जो बाकी पार्ट बचा है ना उसकी इमेज ले लो x एक्सिस में, क्योंकि मोड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने इसकी x एक्सिस में इमेज ले ली। ठीक है, क्लियर। तो जब भी हमें मोड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ड्रॉ करना है, तो x एक्सिस के जो भी नीचे ग्राफ है उसको डिलीट कर दो, और जो बाकी जो ग्राफ बचा है उसकी x एक्सिस में इमेज ले लो। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम ग्राफ देखते हैं मोड ऑफ y इज इक्वल टू x-1 का। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू x-1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x-1 का ग्राफ ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर हमें इसे मोड y इज इक्वल टू x-1 में चेंज करना है, तो नीचे वाले पार्ट को, जो x एक्सिस के नीचे पार्ट है उसको रिमूव कर दो, और जो x एक्सिस के अबो जो है उसकी इमेज ले लो x एक्सिस में ही। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा वी शेप का। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मोड ऑफ y इज इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको मैंने सोल्व किया तो क्या बनेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 बनेगा। ठीक है, फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैंने सोल्व किया तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1/4। ठीक है, कैसे बना, अगर ये क्या है 3, तो 3 का हाफ कर दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस में 9/4 लिख दो, और माइनस 9/4 प्लस 2 कितना बनेगा 8, माइनस 9 प्लस 8 1 -1, तो -1/4 इधर बन जाएगा, उधर उस -1/4 को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा y प्लस 1/4। क्लियर। अब देखो ये पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, y इज इक्वल x² इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये x² इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, और इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या है 3,2 और -1,4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके जो वर्टेक्स आ गए, इस तरीके से ये पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें से ये पॉइंट फाइंड करना हो ना, तो आप x एक्सिस वाले x को 0 रख दो, x को 0 रख दो, ये बनेगा 9/4 और ये -1/4, तो ये बन जाएगा 8/4, मतलब 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2 बन गया। इस तरीके से हम ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, और ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हमें इस ग्राफ से क्या फाइंड करना है, अब मोड ऑफ y फाइंड करना है। मोड y इज इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2 वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो x एक्सिस के नीचे जो पार्ट है उसको रिमूव कर दो, इस पार्ट को रिमूव कर दो, और जो अबो x एक्सिस है उसकी इमेज ले लो x एक्सिस में। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से इसकी इमेज यहाँ पर आएगी और इसकी इमेज यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ इसकी इमेज इस तरीके से, और इसकी इमेज इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। और इस पार्ट को पूरा क्यों क्या किया गया है, नेगलेक्ट, इस पूरे पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो ये अब वो वाला पार्ट भी है हमारे पास में। ठीक है, ये
तो ये ग्राफ किसका बन गया है, हमारे पास में मोड y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू का ग्राफ बन गया है। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम समरी पढ़ते हैं। देखो, जब भी हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से ड्रॉ करना होगा, y इज इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या करना होगा, मतलब माइनस लग रहा है तो फ्लिप कर दो उसको एक्स एक्सिस के। अगर ऊपर जो पार्ट है ना उस पार्ट को हटा दो और उसी की पूरे पार्ट की इमेज के यहाँ पर ले लो, एक्स एक्सिस में ले लो, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास में माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से चेंज करना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स।